आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय महेश में। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है, निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, आलिया एंड शगुन आर फ्रेंड्स लिविंग ऑन द सेम स्ट्रीट इन पटेल नगर। आलिया और शगुन फ्रेंड्स हैं, सेम स्ट्रीट में रहते हैं पटेल नगर में। शगुन्स हाउस इज एट इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट ऑन विच देयर इज अ लाइब्रेरी। तो शगुन का हाउस है वो इंटरसेक्शन पर है, कहाँ पर एक सड़क जा रही है और दूसरी सड़क जा रही है, वहां पर इंटरसेक्शन के कहीं आसपास है, ठीक है, जहां पर एक लाइब्रेरी भी है। दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल, सेम स्कूल में पढ़ते हैं। एंड इज नॉट फार फ्रॉम शगुन्स हाउस, और शगुन के हाउस से ज्यादा दूर नहीं है स्कूल। सपोज, मान लो द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ, कि स्कूल कहां पर है, पॉइंट ओ पर है, इस तरीके से कि वो ओरिजिन है। आलिया हाउस, जो आलिया का जो हाउस है, इज एट ए, वो ए पर है, और शगुन हाउस इज एट बी, शगुन का हाउस बी पर है, और लाइब्रेरी कहां पर है, लाइब्रेरी है सी पॉइंट पर। मैं चाहूंगा, और बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक फिगर है जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, कि ये स्कूल है जो कि ओरिजिन पर है, ठीक है, मूल बिंदु पर है, और सी लाइब्रेरी है, बी हाउस है शगुन का, सी लाइब्रेरी है, बी क्या है, शगुन का घर है, और ए आलिया का हाउस है। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है हाउ फार इज आलियाज हाउस फ्रॉम शगुन हाउस, कि आलिया का जो घर है वो शगुन के घर से कितना दूर है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज द लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस, कि शगुन के घर से लाइब्रेरी कितनी दूर है, दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था शगुन का घर आलिया के घर से कितना दूर है, और तीसरा क्वेश्चन है कि शो दैट फॉर शगुन स्कूल इज फार्दर कंपेयर टू द आलियाज हाउस एंड लाइब्रेरी, कि जो शगुन का जो घर है ये क्या है, फॉर शगुन स्कूल जो है ना वो दूर है, स्कूल दूर है कंपेयर टू लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी उसके पास पड़ती है, ठीक है। ये हमको ये चीज बतानी है। तो अब जैसा कि इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूं, और क्या बता चुका हूं कि आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने, और कोऑर्डिनेट्स निकालने के देखिए, ये ना पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आपने एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करी और एक लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करी। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करी तो पहला कोऑर्डिनेट आया 2 पे तो गिर रही है। यहां जो कोऑर्डिनेट्स हैं अगर देखा जाएगा तो ये होगा 1 1 2 एंड 3 पॉजिटिव है। ये 2 पर गिरा है और ये यहाँ पे 1 पे गिरा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए 2, 1। मतलब शगुन के जो हाउस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 1। सेम चीज आलिया के हाउस के लिए होगी। अगर आलिया के हाउस के लिए अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट गिराया जाए तो ये 2 पे गिर रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं वो 2 होगा, और जब वाई एक्सिस पे गिराया जाएगा तो ये हो जाएगा 3। तो मुझे शगुन और आलिया के घर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सेम मैं लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। अगर लाइब्रेरी के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाले होंगे तो एक्स एक्सिस पे गिराया तो पहला पॉइंट आ रहा है 4, और जब मैं इस तरफ गिराऊंगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है 1। 4, 1 लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज ऑफ आलिया एंड शगुन, कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको
और अगर डिस्टेंस निकालना है, सपोज कर लेते हैं कि ये आलिया का हाउस ए है और शगुन का हाउस बी है, तो मैं बोल देता हूँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैंने बोल दिया ए बी। पहला मैंने मान लिया आलिया के घर के हाउस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला x1 और y1 x2 y2 की फॉर्म में होता है, तो मैंने कुछ भी मैंने मान लिया कि आलिया के जो घर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 है और y1 है, क्योंकि अल्फाबेट में a पहले आता है। और जो शगुन है, शगुन के हाउस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो दिए हैं, इसको हम ये मान सकते हैं y2 और x2 और y2। ये क्यों माना मैंने? क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये होता है। तो अब जिससे कि आपको सवाल करने में आसानी हो, तो ये चीज़ मैंने करी है, x1 और y1 मान लिया। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू आपके यहाँ पर 2 है, तो आपने सिंपल क्या किया, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। x2 की जगह आपने लिख दिया 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू 2 है, इसको स्क्वायर कर दिया। y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू 1 है। y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू 3 है। तो आपने सिंपल जस्ट वैल्यू पुट करी है, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 3 माइनस का 2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ए बी इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 अंडर रूट के अंदर, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट का 4, सो ए बी इज इक्वल्स टू 2। तो आलिया और शगुन के जो घर के बीच की दूरी वो 2 यूनिट है। मुझे नहीं पता वो किलोमीटर है कि मीटर है, तो मैंने माफ करेगा 2 यूनिट है। अब अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था कि शगुन के घर से लाइब्रेरी कितना दूर है? शगुन का घर ये रहा, लाइब्रेरी कितना दूर है? तो अब सेम चीज वही करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको डिस्टेंस तो निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड शगुन्स हाउस। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने इस चीज के लिए तो x1 y1 x2 y2 को माना था। अब बिकॉज मुझे पॉइंट दिए हैं b और c, तो b और c जब मुझे पॉइंट दिए हैं, तो जब b और c के बीच के पॉइंट की दूरी निकालूंगा तो मुझे x1 और y1 चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? अगर मान लीजिए b और c के बीच की दूरी निकाल रहा हूं मैं, b और c के बीच की दूरी मैं निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला सेम वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि यार x1 तो ये है, y1 ये नहीं करना। अब क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है इन b और c के बीच में, ये जो x1 y1 x2 y2 माना है हमने a और b के केस के लिए माना था। अब हम क्या करेंगे, हम अपने x1 y1 और x2 y2 बदल देंगे। क्या बदलेंगे? मान लीजिए कि आपने क्या किया, अब ये दूसरे केस के लिए क्या हुआ कि मैंने, क्योंकि b फर्स्ट आ रहा है, पहले पे आ रहा है, c बाद में आ रहा है, तो इसको मैंने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, ठीक है। c वाले पॉइंट में इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए bc के लिए, ठीक है, b और c पॉइंट के लिए x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 1। तो अंडर रूट में 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर आ गया 2। मतलब बी और सी, शगुन का जो घर है और लाइब्रेरी है ना, वो 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। मतलब शगुन की जो घर की दूरी है वो आलिया की घर की दूरी से 2 यूनिट है, और शगुन के घर की दूरी लाइब्रेरी से कितनी है? 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था कि जो शगुन का घर जो है, फॉर शगुन हाउस स्कूल इज फर्दर, ज्यादा दूर है कंपेयर टू लाइब्रेरी। अब आपको ये तो पता है कि लाइब्रेरी तो 2 यूनिट पर है, ये तो आपको पता है कि लाइब्रेरी 2 यूनिट पर है। अब हम करेंगे क्या, स्कूल कहां पर था? स्कूल था ओरिजिन पे, ऊपर था स्कूल, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे ये निकालना है कि बीओ की डिस्टेंस, क्या बीओ की डिस्टेंस, ये जो बीओ जो है यहां से जो इसकी जो दूरी है, ये क्या ये दूरी ज्यादा है बीसी से? अगर है तो हम इस तरह से बता देंगे कि हाँ ये जो इसका जो स्कूल है वो दूर है किससे? शगुन की लाइब्रेरी से, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए ये तो 2,1 था, है ना? तो इंक खत्म हो गई क्या? अब आप लोगों को ये पता है कि जो ओरिजिन का पॉइंट होता है वो होता है 0,0। ओरिजिन मूल बिंदु 0,0 होता है, ये 2,1 है। बस आपको करना क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है बिटवीन स्कूल एंड शगुन हाउस। शगुन के हाउस, शगुन हाउस, शगुन के हाउस और स्कूल के बीच की आपको क्या करना है, दूरी निकालनी है। चलिए करते हैं इसको। अब सेम चीज यहां पर, इसको हम मान लेंगे x1 y1 और इस वाले पॉइंट को मान लेंगे x2 और y2। समझ में आ गई चीज। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ओ और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो OB इक्वल्स टू, मेरे साथ रिपीट करिए, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए रिपीट करने से ना फॉर्मूले याद होते हैं, तो आपको रिपीट करनी ही चाहिए, ठीक है। अब x2 क्या है, x2 यहां पर है 2, तो अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस एंड y1 की वैल्यू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा ओ बी, लगता है इंक शायद कम है क्या, ओ बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 माइनस 0 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए 4 प्लस 1 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग तो 2 से ज़्यादा होती है, 2 से ज़्यादा होती है। मुझे एग्जैक्टली अभी अंडर रूट में मेरे को अभी वैल्यू पर नहीं बता अभी, बट अंडर रूट 5 की वैल्यू बड़ी होगी 2 से, और जैसे अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी मतलब OB, ये यूनिट को कर देता हूँ, यूनिट, ये यूनिट्स होगी, ठीक है। OB की वैल्यू बड़ी है किससे, BC से। BC का मतलब क्या था, शगुन के घर और लाइब्रेरी के बीच की दूरी, और OB क्या था, ओरिजिन जो कि स्कूल है, स्कूल और शगुन के हाउस की दूरी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिकॉज ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और गॉड ब्लेस यू।